बचपन में किताबों में पढ़ा था कि इंडिया के दक्षिण छोर पर मौजूद है कन्याकुमारी नाम की एक खूबसूरत जगह, जहाँ पर हो ना हो तुम सभी ने एक बार जाने का ज़रूर सोचा होगा। बहरहाल मैं यहाँ पर सीधा अपने घर से नहीं आया, अपने पिछले कुछ ट्रिप्स की वजह से मैं मुन्नार आया हुआ था, जहाँ से सिर्फ 376 किलोमीटर दूर है कन्याकुमारी। अब वो बात अलग है कि यहाँ पर पहुँचने में मेरी हालत टाइट हो गई थी। 4 बस हम ट्रेवल करके मुन्नार से कन्याकुमारी पहुंचे। इसीलिए नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में कम लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ भूखा सोना पड़ेगा और आज भी मैंने कुछ नहीं खाया है। देख रहे होंगे फटियाल हो गए। लैंग्वेज का सबसे बड़ा इशू आ रहा है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश कहीं भी नहीं लिख रहा है। इंग्लिश में तो गाइस ये है सुनामी पॉइंट। 1000 आदमी मर गया। 1000 आदमी मर गया। तो ये है यहाँ की बस है मुन्नार की। केरला में कुछ इस तरीके की बस चलती है और अभी हम यहाँ से त्रिवेंद्रपुरम के लिए बस ढूंढ रहे हैं। तो त्रिवेंद्रपुरम के लिए 10:30 बजे बस जाएगी, क्योंकि यहाँ से और कोई साधन है नहीं, ना ट्रेन जाती है ना कोई वॉल्वो बस जाती है, तो हमें लोकल बस से ही निकलना पड़ेगा त्रिवेंद्रपुरम के लिए। चलिए फिर चलते हैं, लेट्स गो। अभी मैं हूँ ठेनी में, ये तमिलनाडु में एक जगह है। ठेनी बस स्टैंड पर भाई हम बुरे फंसे, क्योंकि 2 घंटे हो गए यहाँ पर आए हुए इंतजार करते करते, लेकिन फाइनली हमें बस मिल गई है। यहाँ से तो परेशान हो गया बहुत ज्यादा। मुन्नार से आए थे हम पहले ठेनी से त्रिवेंद्रवैली और त्रिवेंद्रवैली से जा रहे हैं कन्याकुमारी। लैंग्वेज का सबसे बड़ा इशू आ रहा है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश कहीं भी नहीं लिख रहा है, सिर्फ यहाँ पर मलयालम और तमिल लैंग्वेज लिखा हुआ है, इंग्लिश भी नहीं है भाई। रास्ते में लेकिन ना व्यू पॉइंट बहुत अच्छे पड़े। मुन्नार से ठेनी के रास्ते में मजा आ गया था देख कर। गाइस यहाँ पर वैसे ही जैसे मथुरा में बेचते हैं लोग सामान बसेस वालों के लिए। गाइस ये यहाँ का लोकल मार्केट जैसे हमारे यहाँ होता है, चौक है ये कोई SMTR करके। लड़ाई हो गई भाई बस में, बस वाले ने एकदम से ब्रेक लगा दिया और उस बच्चे के लग गई। वो जो है बाहर मैटर बड़ा हो गया क्या। और लगभग 10 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंचते हैं तमिलनाडु की तिरुनेलवेली, जो देखने में वाकई काफ़ी खूबसूरत थी। तो भाई जल्दी से चलते हैं भाई। अभी हम मुन्नार से तीसरी बस चेंज कर रहे हैं। अभी हम ठेनी आए थे, ठेनी से आए हैं अभी त्रिवेंद्र विलेज, और त्रिवेंद्र विलेज से चेंज कर रहे हैं नागरकोइल के लिए। देख रहे होंगे फटियाल हो गए। ये ना लोग कम घूमने आते हैं नॉर्थ इंडिया के। टिकट लिए हैं नागरकोइल के लिए और ये हमारी तीसरी बस है। अभी वहाँ से एक और बस स्विच करनी पड़ेगी कन्याकुमारी के लिए। 4 बस हो गई भाई आज। तो देखो यहाँ पर विंड मिल चल रही है भाई। तो दोस्तों 13 घंटे के लंबे से सफर के बाद और 4 बस चेंज करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी से नियर बाय। 20 किलोमीटर अभी भी है यहाँ से। नाम भी तो नहीं लिख रहा है यहाँ कहीं, जो भी जगह है डाल दूंगा। इसका जगह का नाम क्या था, तुम भी बोले? दिस प्लेस नेम, जगह का नाम क्या है? बस स्टैंड। हमें तमिल लैंग्वेज और वहाँ के कुछ लोकल्स को इंग्लिश ना आने की वजह से कन्वर्सेशन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लोगों से पूछने के बाद पता चला कि इस जगह का नाम है नागरकोइल। पता चले आज। तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर इशारों से बात करनी पड़ती है हमें, क्योंकि लैंग्वेज का इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। नागरकोइल का पूरा बस स्टैंड अंदर है। बस कहाँ के लिए? कन्याकुमारी के लिए। चल रहे हो क्या? अच्छा यार भूख लग रही है सुबह से गाइस, कुछ नहीं खाया। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है भाई, तो 1 किलो वजन घट गया यहाँ पे आके। पर चलो कोई ना, इंटरेस्टिंग थी। यहाँ के लोग अमेजिंग हैं, अच्छे हैं, डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर कोई हमसे क्या कह रहा है, गाली भी दे रहा होगा। लगभग 12 घंटे भूखे पेट ट्रैवल करने के बाद मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी, इसलिए नागरकोइल के स्टेशन पे मैं पकौड़े खाने का सोचता हूँ, लेकिन तभी मुझे पता चलता है कि वो बनाना है। ये बनाना का है एक्चुअल में, और ये कैसा लगेगा टेस्ट में मैं देखता हूँ। अब उसी के बगल वाली मिठाई की शॉप से मैंने कुछ वहाँ की लोकल मिठाई टेस्ट की और वहाँ से सीधे अपने रूट पर चला आया। ओके गाइस, तो फाइनली आ चुके हैं कन्याकुमारी। ये हमारी बस चली गई। अभी होटल लेते हैं, सबसे पहले होटल में रुकेंगे और उसके बाद निकलेंगे सुबह साइट सीइंग के लिए और सनराइज भी देखेंगे सुबह। चलिए चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ भाई, इसीलिए नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में कम लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा थक जाते हैं भाई। रूट सीधा नहीं है और कोची के थ्रू आओगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है, सीधे मथुरा ही होके आओ। तो गाइस यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है। अभी 12 बज गए तो सारे वेज रेस्टोरेंट बंद हो गए। मुझे भूखा सोना पड़ेगा और आज भी मैंने कुछ नहीं खाया है पूरे दिन। बड़ी प्रॉब्लम है भाई, होटल भी मिला नहीं है यहाँ पे अभी। तो कुछ अपने साथ कैरी जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत दिक्कत रहती है भाई उसकी। मुझे जाके देखता हूँ कुछ मिलता है कि नहीं, वैसे मुश्किल है मिलना।
भाई बुरी हालत हो रही है मेरी तो गाइस अभी बहुत लंबे सफर के बाद फाइनली हमें एक होटल मिल गया है। रात के अभी 1:30 बज रहे हैं और मेरी भूतों जैसी हालत देखकर लग ही रहा होगा कि मैं कितना परेशान हो गया हूँ। सुबह 10 बजे से रात के 11-12 बजे तक ट्रैवल किया है। नहाते हैं, धोते हैं और सो जाते हैं, बस सुबह मिलेंगे। गुड नाइट। हेलो सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज ये व्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं कन्याकुमारी से। पीछे विंडो के बाहर है सी व्यू और हमारी विंडो से नहीं दिख रहा है, एक्चुअल में यहाँ से 100 मीटर आगे है। हाल फिलहाल मैं आपको बता देना चाहूंगा विंडो से कि वो है सी। तो इस बिल्डिंग के पीछे ही सी है। अभी हम रेडी हो चुके हैं, लगभग 11 बज रहे हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बादल हो रहे हैं तो धूप नहीं है, वरना यहाँ की गर्मी इतनी ज्यादा बुरी होती है कि बस सहना मुश्किल हो जाता है। और मैंने हाफ टी शर्ट भी पहनी हुई है। और अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले सुबह ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट या फिर लंच जो भी होगा, पेट भरना है बस अभी तो फिलहाल अपने को, कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। कुछ मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ कि कैसा व्यू है। कुछ इस तरीके के यहाँ पर होटल्स हैं और उधर सी है। इन वाले होटल के पीछे भी सी है और हम इस वाले होटल में रुके थे। तो मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता ही दी हैं यहाँ की। भाई सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि आप इंडिया के किसी भी कोने से आओ तो फ्लाइट्स का मेनली ध्यान रखो, क्योंकि अगर आपको अर्जेंट में फ्लाइट अगले दिन की या डे आफ्टर टुमारो की बुक करनी है ना, तो उसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो नो ना, हाउ मच? 300 ओनली 100। और राकेश भैया पकड़ लिए। ये राकेश भैया जम रहा है। बोल दो ना पैसे 100। हाँ फोन पे यूपीआई पर 100 कराएंगे। 100 भाई चश्मा। अरे भाई साहब ये तो नंबर अन्ना नंबर। तो भाई राकेश भैया हुए जबरदस्ती खरीदारी करने के शिकार। चश्मा पेल गया भाई वो बाबा। पर चलो कोई ना, अच्छा है चश्मा, सही है ना। 100 रुपए में तो ठीक है। तो ये क्या भंडारे की लाइन लग रही है? अब मैं जिस लाइन को किसी लंगर के प्रसाद की लाइन समझ रहा था, असल में वो लाइन विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड तिरुवल्लुवर स्टैचू पर जाने के लिए लगी हुई थी, जहाँ पर सिर्फ बोट से ही जाना पॉसिबल है, क्योंकि बीच में आता है गहरा समुद्र। भाई शुद्ध शाकाहारी मिल गया भोजनालय। अब रात भर भूखा रहने के बाद सुबह सुबह शुद्ध शाकाहारी भोजनालय का मिल जाना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था, जहां पर मैंने बहुत ही रीजनेबल प्राइस में भरपेट खाना खाया और यकीन मानो यहाँ का खाना काफी टेस्टी था। मेरा मसाला डोसा आ चुका है और ये ओनली 80 रुपीज का मिला है। यहाँ पे धनिया के बहुत ज्यादा प्राइस हो। ये सांबर है और यहाँ पर एक टेम्पल है जो कि समुद्र के बीच में है। वहाँ से बोटिंग के लिए जाते हैं, जिसके लिए उधर लाइन लगी हुई है। तो उस मंदिर पे जाएंगे हम शाम को, क्योंकि अभी इतनी धूप में जाना पॉसिबल नहीं है। देखो यार बहुत ज्यादा धूप है और यहाँ की धूप बहुत कड़क होती है भाई। फिलहाल यहाँ की साइट सीइंग कर लेते हैं। भैया हेलो अन्ना, हमको साइट सीइंग करना है। साइट सीइंग वो 12 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं, 4 बजे खुलते हैं। मैं आपको साउथ इंडिया का कुछ कल्चर भी दिखा देता हूँ और यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई ये कितनी बारीकी से चीज़ों को यहाँ पर उकेरा गया है। आई थिंक ये हाथी नहीं है, बट ये हाथी लग रहा है। ये जो इसके अंदर मतलब ये पूरा पत्थर का बनाया हुआ है। ये अंदर कैसे फंस गया? नहीं फंस गया नहीं, ये देखो ये हिल रहा है पूरा। हाँ तो वो अंदर उसने डाला कैसे? वो डाला नहीं, अंदर ही पत्थर वो तोड़ के गोला बनाया है उसका। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हमने ऑटो कर लिया है और ऑटो से घूम रहे हैं। मनककुड़ी नाम की जगह है, वहाँ पर जा रहे हैं। ये अन्ना हमारे आज गाइड कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो चलो भाई यहाँ की बोटिंग भी करके देख लेते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। और सच बता रहा हूँ यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी है ना कि ऐसी गर्मी में हम अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। और यहाँ पर मैं घूमना पड़ रहा है, क्योंकि आए हैं इतनी दूर भाई, इतना लंबा ट्रैवल करके। आपको यहाँ पर सनसेट पॉइंट मिल जाएगा, सनराइज पॉइंट मिल जाएगा। बाद बाकी का यहाँ पर बहुत ज्यादा खास कुछ नहीं है और टेम्पल्स हैं बहुत सारे। अब आप वो देख लेना कि क्या वर्थ इट है आपका यहाँ पर इतनी दूर आना 2-3 चीजों के लिए या नहीं। और हम निकल जाते हैं ऑटो में बैठकर कन्याकुमारी की साइट सीइंग करने के लिए। गाइस जेन्युइनली मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इंडिया के मोस्ट साउथर्न पार्ट कन्याकुमारी में इस टाइम पर घूम रहा हूँ। और यहाँ के है ना भाई, आपको ऑटो में जरूर ट्रेवल करना चाहिए, कार में मत करना। ऑटो में ज्यादा मजा आ रहा है जेन्युइनली,
क्योंकि यहाँ से जो समुद्र का नज़ारा दिख रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, अलग ही फील है यहाँ पर। क्योंकि क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा रहते हैं तो यहाँ पर आपको एक से एक चर्च देखने को मिल जाएगी। बहुत बड़ी बड़ी चर्च है यहाँ पर और काफ़ी सारे हैं मतलब। तो दोस्तों उधर जो आप देख रहे हो ना अभी, वो पूरा कोकोनट के पेड़ हैं। ये पूरी इधर कोकोनट की फार्मिंग होती है। हम तो वहाँ पर 10 कोकोनट में से एक कोकोनट छांटते हैं। और यहाँ पर देखो घर कितने मस्त मस्त हैं, विला हैं, रिजॉर्ट हैं। कोकोनट का यहाँ पर कितना प्राइस है? 50 रुपये है। क्यों भाई? तो फिर 70 मिलता है वहाँ पे, क्या अंतर है? दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोगों के सिटी और स्टेट में कोकोनट क्या प्राइस में मिलता है। मेरे यहाँ पे तो 60 और 70 का मिलता है। तो गाइज ये है सुनामी पॉइंट और 1000 आदमी मर गया। 1000 आदमी मर गया इस वाले पॉइंट पर। ओहो, तो यहाँ सुनामी आ गया था एक बार। ये नया वाला बनाएगा, ओल्ड वाला मिलिट्री वाला ना। हाँ, ये डाला, वो चालू नहीं है क्या अभी? अभी नहीं, बंद है। बंद है। गाइज वहां पर 1000 आदमी मरे थे और वहां लहरें कितनी जोरों से उठ रही हैं, आप देख सकते हो। अभी कब आया था सुनामी? 2004 में। अच्छा, इधर से ही आया था क्या? तो डू यू बिलीव कितना बड़ा सुनामी होगा वो? भाई पानी आया होगा इधर से। इसको अभी सुनामी पॉइंट बोलते हैं यहाँ के लोकल लोग। वो अंडमान निकोबार भी डूब गया था 2004 की सुनामी में। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगले व्लॉग में कराएंगे हम त्रिवेंद्रपुरम में स्थित भगवान पद्म स्वामी के दर्शन। अगर आप भी कन्याकुमारी घूमने आने वाले हैं तो कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। अगर आप कोची टू कन्याकुमारी आते हो तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप भी आना चाहते हो तो कोची से मत आना, मैं सजेस्ट करूंगा। कोची से अपना अलग प्लान बनाना, मतलब कोची जाओ, घूमो, विजिट करो, केरला घूमो और अपना घर लौट जाओ। अगर आपको आना कन्याकुमारी तो मदुरई वाले पॉइंट से आना, जो कि सीधा है कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। क्योंकि हम जिस रास्ते से आए थे भाई बहुत घूम फिर के आना पड़ा कोची से। कोची वाली प्लानिंग अलग करना हमेशा और यहाँ की प्लानिंग अलग करना। तो एक सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो रात को करनी पड़ी भाई, प्योर वेज खाने की। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्योर वेज मिलता नहीं है, रेस्टोरेंट काफी सारे हैं, लेकिन रात को क्योंकि हम 1:30-2 बजे पहुंचे थे थेनी से यहाँ पर, तो इस वजह से रेस्टोरेंट क्लोज हो गए थे और प्योर वेज रेस्टोरेंट कम है लेकिन कम है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। तो कुछ अपने साथ एक्स्ट्रा वेफर या फिर नमकीन, बिस्किट, स्नैक्स, ये सारी चीजें जरूर कैरी करें। रात को मेरे वही काम आए थे, तो इस चीज का भी ध्यान रखना क्योंकि साउथ में ज्यादातर लोग सी फूड खाते हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सब्सक्राइब वर्टिकल व्लॉग्स।